हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस अथॉर्स सक्सेस पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कई दिन से आपको लगातार कुछ कक्षाएं चल रही थी पिछले सप्ताह से, लेकिन इस समय कुछ दीपावली के कारण हमारी कक्षाएं कुछ स्थगित रहीं, नहीं चल पाया ना। तो जो कक्षाएं नहीं चल पाएँ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम आपको जो पिछले कक्षाओं में पढ़ा रहे थे और जो अधूरा रह गया था उसको आज हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे क्या? समास पढ़ा रहे थे। समास हमारा हो गया था। फिर पढ़ा रहे थे क्या? कारक। क्या पढ़ा रहे थे? कारक। और कारक में हम कुछ चीज़ें को हम अध्ययन कर लिए थे और कुछ का हमें अभी अध्ययन करना है। तो जिसका हमें अध्ययन करना है हम चलते हैं उस दृष्टि की ओर। और उससे पहले वहाँ हम चलें कि पहले हम क्या कर लिए हैं। शायद आप पिछले सप्ताह में भूल गए हों, या दीपावली में घर गए हों, या घर पे ही अध्ययन ना किए हों, तो क्या होगा, आपको भूल गया होगा। तो जो भूल गया है उसको हम एक बार फिर से क्या करेंगे? स्मरण कर लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? कारक पढ़ रहे थे ना। तो हमने आपको प्रथमा कारक यानी कारक को बताया था कि बना कैसे है ये। तो हम बता दिए थे आपको कि बना कैसे था। क्री धातु से और ढ़ प्रत्यय करके क्या बना था? हमारा कारक बना था। और फिर क्या था? इसमें कारक बना था। और अगर पूछा जाए कारक कितने होते हैं, देखिए कारक कर से बना है ना, तो क्या बताएंगे आप? क्री धातु अड़ौल प्रत्यय ना। क्या होता है? क्री धातु और अड़ौल प्रत्यय। तो अड़ौल क्या होता है हमारा? अक आदेश होता है। और ये अणक की जब इस संज्ञा क्या हो जाएगा? इसका वृद्धि होगी ना। तो क्या हो जाएगा? क्री का कार हो जाएगा। जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कारक बन जाएगा। ठीक है। यानी कि कारक से बना है क्री धातु से अड़ौल प्रत्यय, और फिर किस क्या बन गया? कार बन गया। अड़ौल से अड़ौल क्या हो गया? अक आदेश हो गया। कैसे? यो नाकव सूत्र से, योर नाकव सूत्र से क्या हो गया? यू को, यू और ओ को क्या होता है? अन और अक आदेश होता है। क्या हो गया यहाँ पे? ऊ था तो क्या हो गया? अक हो गया। ठीक है। इस सूत्र की सहायता से हमारे ऊ को क्या हो गया? अक हो गया। और क्रिया यहाँ क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो क्रिया से क्या हो गया? कार हो गया ना। तो कार प्लस अक क्या बन गया? हमारा कारक बन गया। यानी कि क्या हम कहाँ पढ़ रहे थे? कारक पढ़ रहे थे। यदि कोई पूछता है कारक बना कैसे है, तो आप इतना बता सकते हैं क्री धातु से ड़ौल प्रत्यय, ड़ौल को अक आदेश कैसे होता है? योर नाको सूत्र से क्या होता है? अक होता है। फिर इसको हम इसके क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऋत है, अणक की इस संज्ञा हो रही है, इसमें क्या हो जाएगा? कि वृद्धि हो जाएगी। तो कृष क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। और अक जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? कारक बन जाएगा। यानी कारक की सिद्धि के लिए हमें क्री धातु और ड़ौल प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो गया? कारक कैसे बना है? क्री धातु ड़ौल प्रत्यय। ठीक है। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसको मैं आपको बता चुके हैं, बस आप हम पुनः स्मरण करा दे रहे हैं। और कारक कितने होते हैं तो आप जानते हैं, कारक 6 होते हैं ना। कौन कौन होते हैं? याद है? हम आपको एक श्लोक दिए थे, क्या था? कर्ता कर्म
संप्रदानम क्या था? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च क्या था? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाम अधिकरणे क्या था? कर्ता कर्म च करणम इत्याहु कारकाणि सर। तो हम आपको याद करा रहे हैं क्या कि जो आपको कारक हम 6 बताए थे वो कौन कौन से थे? तो आप पता है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। आपको याद हो गया होगा ना? ये हमें आप पता है, आपको ये याद हो गया होगा। क्या है? कर्ता कर्म च करणम, यानी कर्ता और कर्म और करण। पर यहाँ देखिए हम इति माने ये, न आहु माने कहे गए हैं। क्या? कारकाण यानी कारक, षण मतलब 6, यानी कि ये 6 कारक कहे गए हैं। ठीक है? क्या है? ये 6 क्या हैं? कारक हैं। कहता है कौन 6 हैं? तो कहता है कर्ता नंबर 1, कर्म नंबर 2, करण नंबर 3, संप्रदान नंबर 4 हो गए। और यहाँ पे क्या है? अपादान नंबर 5 और अधिकरण नंबर 6। कहता है ये जो 6 हैं क्या है? इति माने यही क्या है? 6 कारकाण कारक, आहु मतलब कहे गए, यानी कि यही जो 6 दिखाया गया ये क्या है? हमारे 6 ही कारक हैं। ठीक है? हम आपको इतना बता दिए थे। कोई दिक्कत इसमें? कितने कारक हैं? 6 है। अब ये पूछता है कि कौन कौन से कारक नहीं है ना? यह पूछता है कि निम्न में से कौन कारक नहीं है। तो आपको विकल्प दे देगा कर्ता कर्म संबोधन न अपादान। ठीक है? तो क्या नहीं उसमें? हमारा उसमें संबोधन क्या है? हमारा कारक नहीं है। ठीक है? यानी कि क्या ये हो गया? चलिए इसे देख लीजिए। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानामधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कि जो ये 6 हैं क्या कहे गए हैं? कारक कहे गए हैं। ठीक है? बस अब चलते हैं हम। आप जल्दी रिवाइज कर लीजिए ना। और देखिए विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और देखिए जो हमारा यहाँ क्या दिया है, आप ये जानिए संबंध और संबोधन। क्या क्या? संबंध और संबोधन, ये हमारे 2 कारक नहीं कहे जाते। क्या है ये? कारक नहीं है। ठीक है? यानी यदि कोई पूछता है कि निम्न में कौन सा कारक नहीं है या निम्न में कौन सा कारक है, तो आप ये जानते रहिए कि हमारा संबंध जो है कारक
नहीं है, न संबोधन ही कारक है। ठीक है, यानी संबंध और संबोधन ये क्या है, हमारे कारक नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे आपसे पूछ ले कि निम्न में से, ठीक है ना, क्लियर हुआ। यदि आप एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि निम्न में कारक कौन नहीं है, क्या पूछ रहा है, निम्न में कारक कौन नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन दिया है पहला कर्ता कारक, ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन दिया आपको क्या, कर्म कारक, फिर दिया आपको क्या, संबंध कारक, और चौथा दे दिया आप क्या, अधिकरण कारक। ठीक है, यानी कि यदि पूछता है कि निम्न में से कौन सा कारक, क्या निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। अभी हमने आपको बताया क्या, संबंध और संबोधन हमारे कारक में नहीं गिने जाते, इसलिए क्या सही होगा इसमें, आंसर नंबर तीसरा ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या बताया आपको कि जो संबंध है, क्या है, संबंध और संबोधन, हम इनकी गणना क्या करते हैं, कारक में नहीं करते हैं। ठीक है, और संबोधन कहाँ गिन लेते हैं हम, प्रथमा में। ठीक है, और संबंध का क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता, हम कारक किसे कहते हैं, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और जो संबंध है, संबंध कारक बनता है, उसमें क्या होता है, वो क्रिया से कोई संबंधित नहीं रहता है, इसलिए संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो गया। बस आपको रिवाइज करा कि हम चलते हैं अपने जहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, कर्ता कारक पढ़े। पहला क्या था, कर्ता कारक ना, सूत्र क्या है इसका, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण क्या है, वचन मात्रे प्रथम। ठीक है, कहा क्या कि जो प्रातिपदिक हैं, ठीक है, जो प्रातिपदिकार्थ है उसमें क्या होगा, प्रथमा होगी, लिंग है उसमें क्या होगा, प्रथमा होगा, परिमाण है उसमें प्रथमा होगा, वचन है उसमें क्या होगा, प्रथमा हो गया। देखिए प्रातिपदिक क्या है, यानी कि जिसका क्या हो, कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे क्या हम बोल दिया राम, श्याम, लखन, कोई भी नाम आप लेंगे ना, क्या होगा, हमारा प्रातिपदिक होगा। का ये जो प्रातिपदिकार्थ हैं, क्या है, जो प्रातिपदिकार्थ हैं, इसमें क्या लगेगा, प्रथमा लगेगी। ठीक है, फिर क्या कहा, जो लिंग हैं, क्या है, लिंग हैं, जैसे क्या तटः, तटी और तटम, क्या इसके उदाहरण है, लिंग के। ठीक है, फिर क्या था, परिमाण, जैसे
आपको बताए थे ना, द्रोणो व्रीहि बताए थे। तो जो व्रीहि में प्रथमा हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि ये प्रातिपदिक था। क्या था ये? प्रातिपदिक था। और जो द्रोण में हो रहा था क्या था? ये एक परिमाण था ना, इसलिए क्या हो रही थी? प्रथमा। दोनों में क्या होगी? प्रथमा होगी। वचन एक दो बहुवचन, यानी कह रहे इन सब के योग में क्या लगता है? प्रथमा। ठीक है, चलें आगे। फिर इसके बाद क्या सूत्र था हमारा? संबोधने च। क्या था? संबोधने च। पूछता संबोधने च में च का अर्थ क्या है? क्या पूछता है? संबोधने च में च का अर्थ क्या है? तो आप जानते थे क्या इसका अर्थ? प्रथमा। ठीक है, यह प्रथमा आया कहाँ से? इसके पूर्व वाला सूत्र था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा था, उसका था 2 3 46। और जो संबोधन च है इसकी जो पहले क्या था? 2 3 46, ऐसा क्या है? 2 3 47। 6 में क्या था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो वहाँ जो मात्रे प्रथमा था, वहाँ से प्रथमा जो च है, कहता संबोधने, यानी संबोधन में भी क्या? च पूर्व वाला और, यानी कि कहा क्या? प्रातिपदिक हो, लिंग हो। देखिए क्या कहा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, कितने था ना? क्या था? वचन मात्रे क्या था? प्रथमा था। यानी कहता है कि प्रातिपदिक हो, प्रातिपदिकार्थ हो, क्या होगी इसमें? प्रथमा होगी। लिंग होगा क्या? उसमें क्या होगी? प्रथमा होगी। फिर क्या कहा? परिमाण होगा, किसमें क्या होगी? प्रथमा होगी। वचन होगा तो उसमें क्या होगी? प्रथमा होगी। तो कह रहे इतने मात्र में क्या होगी? प्रथमा होगी। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में क्या होगी? प्रथमा होगी। फिर आए कहते हैं संबोधने च, संबोधन में भी क्या होगा? वही प्रथमा यहाँ पे हमें ग्रहण करना है। ठीक है, यानी कहा क्या? संबोधने च, संबोधन में भी क्या? प्रथमा। यानी च का अर्थ क्या होगा? प्रथमा होगा। हमें आपको इसको पहले भी क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर हम कहाँ पहुँच गए थे? कर्ता कारक हमारा समापन हुआ था। फिर हम कहाँ पहुँच गए थे? कर्म कारक की ओर। कौन सा कारक? कर्म कारक। ठीक है, क्या था? कर्म कारक ना। सूत्र क्या था इसका? ना, क्या कह रहा था ये? कर्तु यानी कर्ता क्रिया, अपने क्रिया के द्वारा ना, ईप्सितम जिस सर्वाधिक चाहे उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। बता दिए थे क्या था? कर्ता, कर्तु माने कर्ता से क्या होगा? पितु, पिता, क्या है? कर्तृ है, ऋकारांत पद है ना, क्या है? ऋकारांत है। ऐसे क्या होगा? जिसे हम बताएं क्या? कर्तु बनेगा किसका? कर्तृपद का ना। और पितृ का क्या बनेगा? पितु बनेगा। और मातृ क्या बनेगा?
मातुः बनेगा। ठीक है, ठीक है। जिसे पितुः का पितृका पितु, मातृका मातु, वैसे क्या है कर्तृका कर्तु, यानी कर्ता न न फिर क्या है क्रिया। यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सूत्र है जो इसका हम अन्वय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें जो व्याख्या है, तो क्या इसमें कर्तु क्रिया यानी क्रिया के द्वारा इप्सितम जिसे सर्वाधिक चाहे उसकी क्या होगी कर्म संज्ञा। यहाँ पे क्या है, इसको हम तोड़ेंगे, आपको हम बता दिए थे फिर मैं दिखा दे रहे हैं। कर्तु इप्सित तमप, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कहा कर्ता इप्सित तमप है ना, यहाँ पे ये दो हमारे क्या हैं तमप और तरप, दो प्रत्यय हैं। क्या है तरप और तमप, इसको भी आप देख लीजिए लगे हाथ ही अब तरप और तमप क्या है हमारी, ये दो प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों की क्या होती है घ संज्ञा होती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में किन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि इन दो में से कोई एक दिया रहेगा, ठीक है, या दोनों रहेंगे तो ऑप्शन में क्या रहेगा दोनों विकल्प रहेगा। ठीक है, क्या होता है तरप और तमप ना, ये क्या है दो प्रत्यय हैं और इनकी क्या संज्ञा होती है, इनकी घ संज्ञा होती है। ठीक है, फिर देखिए इतना हो गया। फिर देखिए अब ये तरप लगता कहाँ है, तमप लगता कहाँ है, तो जब हमें दो में तुलना होती है, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा को, वहाँ क्या होता है वहाँ पे 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो ये तमप है ये क्या है हमारा सुपरलेटिव है, जो तरप है क्या है कंपैरेटिव है। ठीक है, यानी कि जब दो की तुलना होगी तो वहाँ क्या होगा तरप प्रत्यय लगेगा, और जब उसमें क्या करना है सबसे अधिक दिखाना है वहाँ क्या होगा तमप लगेगा। तो यह क्या कह रहा था कि वाक्य में जो कर्ता है वह अपने क्रिया के द्वारा जो सबसे अधिक चाह रहा है, इसमें क्या होता है चाहना ना, तमप माने सबसे अधिक, तो जिससे सबसे अधिक चाह रहा है उसकी क्या होगी कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, यानी कि कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहे, तमप माने सबसे अधिक, इसी माने चाहे, उसकी क्या होगी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, याद आ गया। फिर देखिए जब इतना हो गया था, फिर नेक्स्ट क्या था, इसके बाद फिर तुरंत आता है क्या कर्मणि द्वितीया। ठीक है, ये अभी क्या बताया कर्म बताया, तो कहा जो कर्म हो रहा है उसमें क्या करें, तो एक सूत्र आता है क्या कर्मणि द्वितीया। क्या कहता है ये कि जो कर्म हो रहा था, क्या हो रहा था जिसका कर्म संज्ञा हो रही थी उसमें क्या लगेगी द्वितीया। कर्मणि माने कर्म में, क्या ये सप्तमी का एक वचन है कर्मणि ना, क्या है सप्तमी का एक वचन है, क्या होता है में पर पे होता है, यानी कर्मणि माने कर्म में क्या है द्वितीया। अब सूत्र है तो कम ही बोलते हैं ना, ये तो क्या कहा कर्मण यानी कर्म में क्या होती है द्वितीया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट सूत्र क्या है आपका कर्मण द्वितीया। ठीक है, यानी कर्म में क्या होगी द्वितीया होगी। जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, राम जंगल
ना। तो अब यहाँ पे कर्ता क्या है, जाने क्या काम कर रहा है, राम कर रहा है, क्या हो जाएगा। अब राम कर रहा है, राम में क्या लगेगी, राम क्या है हमारा, प्रातिपदिक है, क्या है हमारा, प्रातिपदिक है। अभी उन्होंने बताया कि जो प्रातिपदिक होगा उस क्या होगी उसकी, उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो राम में क्या लगी हमारे, प्रथमा लग गई। क्यों, क्योंकि क्या है, ये एक प्रातिपदिक है, ठीक है। क्या हो गया, प्रथमा। फिर क्या था, जंगल। अब फिर क्या है, राम क्या हो, कर्ता हो गया। फिर यहाँ क्या है, क्रिया क्या है, जाना ना। अब राम जाना रूपी क्रिया से कहाँ जा रहा है, जंगल जाना चाह रहा है ना। सबसे अधिक क्या चाह रहा है वो, जंगल को जाना चाह रहा है, ठीक है। अब जंगल जाना चाह रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहे, कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहे उसे क्या होगी, कर्म संज्ञा। फिर सूत्र आया क्या, कर्मण द्वितीया, कहता है जिसकी कम संज्ञा हो रही है उसमें क्या लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो कहा क्या हो जाएगा, जंगल में क्या हो जाएगा, वनम। फिर गच्छति। क्यों, क्योंकि जिसमें हमारा कर्ता रहेगा उसी में हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया लगेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि वनम क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जंगल क्या था, एक कर्म था। और कर्म में क्या लगता है सदैव, द्वितीया लगती है, ठीक है। कर्मण द्वितीया सूत्र से कर्म कैसे हुआ ये, क्योंकि कर्तु निश्चिततम कहता है कर्ता अपने क्रिया के द्वारा, कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। इसलिए इसका क्या होगा, कर्म संज्ञा, क्या हुआ, कर्म संज्ञा। जब कर्म संज्ञा हो गया तो कहता है कर्मण द्वितीया, यानी कह रहा है जो इसकी कर्म संज्ञा हो रही है उसमें क्या लगेगी, द्वितीया विभक्ति लगेगी। राम वनम गच्छति, ठीक है। फिर क्या था, तथा युक्तम च अनिप्सितम, ठीक है। तथा युक्तम च अनिप्सितम, कहता है अभी जो हम बताया था क्या, कि जो सर्वाधिक क्या होगा, अभी क्या बताया आपको हम, कि जो कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहे उसकी क्या हो रही थी, कर्म संज्ञा। तो करा कि तथा युक्तम, उससे लगा हुआ, च अनिश्चितम, जो उसका इच्छित नहीं है, जो उसका इच्छित नहीं है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। च मतलब वही कर्म संज्ञा, तथा युक्तम च अनिश्चितम, और जो उसका अनिश्चित है, जो उसका निश्चित नहीं, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसका मन नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है वो, उसको उस कार्य को कर रहा है, उसमें क्या लग जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और क्या हो जाएगा, जब उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसमें क्या लग जाएगा, कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मण द्वितीया सूत्र से क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बता दिए थे ना। अब आज हमारा क्या सूत्र रहेगा, अब आज की क्लास स्टार्ट होती क्या, अकथितम च। क्या हमारा आज का ये क्लास है, इसका कितना है, 1/4/51, ठीक है। अब आपको ये तो जरूर नहीं बताने की ना, ये क्या लिखा हुआ है, जान रहे हैं आप, ये क्या है, अध्याय है, ये क्या है, पाद है, और ये सूत्र संख्या हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए क्या रहा, क्या, अकथितम च, अकथितम च, यानी जो कहने की इच्छा न हो।
अब कैसे बताते हैं? कथितम माने कहने की इच्छा, अकथितम माने कहने की इच्छा न हो, च माने और। इसको हम जोड़ेंगे पीछे से क्या हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि जो अकथितम है, जिसको कहने की इच्छा नहीं हो रही है, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी भी च, यानी कि उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत? यानी कि जो कर्ता को विवक्षित नहीं है ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी यदि पूछते हैं कथितम च क्या है ना, तो वह एक ऐसा सूत्र है जो कि जैसे अपादान, अधिकरण, संप्रदान, याद इत्यादि इन सब कहने की इच्छा न हो तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन उसके भी एक शर्त है, क्या? यह कर्म संज्ञा तभी होगी, यह कर्म संज्ञा तभी होगी जब इनका संयोग किससे हो जाएगा, दुह, याच, पच, दंड 16 धातुएं हैं। हम भी लिख दे रहे हैं आपको ताकि आप देख लें क्या है। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, क्या है, दुह, याच, दुह माने दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, जी, सास, मत, मूस। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे 12 हो गई है ना। और 3 है, कौन कौन? नी, री, क्रिस, वाह। यानी यदि इतनी धातुएं मिल रही हैं आपको, ठीक है, क्या? यदि इतनी धातुएं मिल रही हैं या इनके समानार्थी कोई और भी धातु मिल रही है, क्या हमने बताया आपको कि यदि ये धातु हो, दुह हो, याच हो। अब याच माने क्या होता है, मांगना होता है ना, तो जरूरी नहीं वहाँ याच हो। याच माने मांगना, भिक्ष माने भी मांगना होता है ना। तो यदि याच नहीं है, भिक्ष है, तब भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अकथितम च से उसकी हम जो अपादान, करण इत्यादि कारक होंगे, हम उसे कर सकते हैं, उसकी हम कर्म संज्ञा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं याच हो। याच के समानार्थक यानी इन 16 धातुएं के समानार्थक कोई भी आ रही है तो वहाँ क्या हो जाएगी, उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, यानी कि अकथितम च कहता क्या है कि यदि दुह, याच, पच, दंड, ये कितना हुआ हमारा, 1 हुआ, ये 2 हुआ है, आप याद कर लीजिए इसको, ये 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये जो 16 धातुएं हैं, इन धातुओं का संयोग होने पर कर्ता अपने क्या करता है, जो उसके अन्य कारक हो रहे हैं, जो उसके अन्य कारक हो रहे हैं, उन कारकों की क्या करता है, वो कर्म संज्ञा कर सकता है यदि उसकी इच्छा है तो। यदि नहीं इच्छा है तो जो कारक हो रहे हैं वहाँ पर वो कर सकता है। ठीक है,
यानी कि इन धातुओं के योग होने पर ही, इन धातु रहें या इनके समानार्थी कोई और भी धातु रहें, इनके समान अर्थ देने वाली होनी चाहिए बस। ठीक है। अकार्यता में क्या कहता है कि जो क्रिया यानी कि जो कर्ता को क्या हो, ईप्सित न हो, जो कर्ता की विवक्षा न हो, उसको कहने की इच्छा न हो, तो इन धातुओं के योग होने पर वह उसकी क्या कर सकता है, उसकी कम संज्ञा कर सकता है। ठीक है। यानी कर्ता की जो अन्य कारक करने की विवक्षा न हो, यदि उनका संयोग इन धातुओं से या इनके समानार्थक धातुओं से हो रहा है, तो उसकी क्या कर सकता है, वो उसकी कम संज्ञा कर सकता है। ठीक है। तो कोई दिक्कत हो रही है? बस इतना जानिए आप अकार्यता जो कहता है क्या है। तो ये कहता है कि जिससे जो अन्य कारक, जैसे अपादान कारण हो गया, अधिकरण कारक हो गया, संप्रदान हो गया ना, ये सब जो कारक हैं, यदि कर्ता को कहने की इच्छा इन सब कारकों को न हो, यदि कर्ता को ये सब कहने की इच्छा न हो और उस वाक्य में दुह, याच, पच, दंड इत्यादि जो स्वर धातुएं हैं या इनके समानार्थक कोई और भी धातुएं हैं, तो उसकी क्या करता है, वो कर्म संज्ञा कर सकता है। आइए हम दिखा दें आपको उदाहरण रखो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको देखते रहिए। चलिए हम यहाँ आपको दिखाते हैं उदाहरण। ठीक है। गोपाल गाय से दूध दूहता है। अब देखिए, हमने आपको क्या बता दिए थे, उसके चिन्ह बता दिए थे ना, कौन किसका चिन्ह होता है। तो यहाँ देखिए गाय, अब देखिए यहाँ क्या है, गाय से क्या हो रहा है, दूध अलग हो रहा है, गाय से दूध अलग हो रहा है। जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ क्या होता है, अपादान होता है ना। जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ क्या होता है, अपादान होता है। ठीक है। अब जब अपादान होता है तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, सामान्यतः बनेगा गोपाल। अब गाय से दूध अलग हो रहा है, क्या हो जाएगा, गोह ना, फिर दूध क्या हो गया, पयः, पैसी, पयांश, क्या हो जाएगा, पयः। ठीक है। यानी गोपाल गाय से दूध दूह रहा है, दूहता है ना, दूहता है या दूह रहा, बात एक ही पड़ती है। ठीक है। प्रेजेंट का टेंस है, यह है, कहा गया ना, गोपाल गाय से दूध दूहता है, इसका अनुवाद क्या होगा, गोपाल गोह। अब यहाँ गोह क्या है, पंचमी षष्ठी एक वचन है, क्या है, पंचमी षष्ठी क्या है, एक वचन है। ठीक है। गोपाल यानी गोपाल, ये क्या है हमारा, करता है ना, गोपाल। फिर क्या कर रहा है, गाय से दूध अलग कर रहा है, यहाँ क्या होगी, अपादान हो रहा है, और अपादान क्या लगता है, पंचमी लगती है, तो क्या जाएगी हमारा, गोपाल गोह ना। फिर क्या है, पयः मीन्स दूध, दूध माने दूहता है, यानी गोपाल गाय से दूध दूहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य अनुवाद, ये भी हमारा क्या है, सही है। यदि अब जो गोपाल है, क्या है, जो गोपाल हमारा करता है, यदि उसको ये अपादान कहने की इच्छा न हो, तो क्या इच्छा न हो उसकी, यदि उस
उसका जो यहाँ पे अपादान था अपादान ना, अब उसका अकथित है, यानी कि क्या, अब वहाँ पे गाय से जो दूध अलग हो रहा है उसे वो अपादान नहीं कहना चाह रहा है। क्या उसको कथित नहीं है, क्या है, अकथित है, यानी उसे कहने की इच्छा नहीं है। ठीक है, गोपाल को यहाँ पे जो अपादान हो रहा था, यदि अपादान कहने की इच्छा न हो तो क्या होगी, यहाँ पे दो धातु है ना। अब हमने देखा क्या कि ये जो शर्त ही पर बैठ रहा है कि कर्ता को जो उसकी अन्य कारक हो रहे थे, यदि वह कारक कहने की इच्छा न हो और ये धातु में क्या हो, संयोजित हो, तो वो उसकी क्या कर सकता है, कर्म संज्ञा कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा उसको, अब यदि उसको ये, चलिए यहां से देखते हैं, यदि उसको अपादान कहने की इच्छा नहीं होगी तो क्या करेगा, वो कर्ता वही रहेगा, क्या, गोपाल। अब जो गो है क्या हो जाएगा हमारा, गाय था, अब गाय से वहां पे अलग हो रहा था, अब यही क्या हो रहा है हमारा, अकथित हो रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, यही गाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द्वितीय का एक वचन। ठीक है, अब इसकी क्या जाएगी, तब जब वह कर्ता इसकी अपादान नहीं करना चाह रहा था ना, तो क्या कर दिया, इसकी क्या हो गई, इसकी हो गई कर्म संज्ञा। क्या हो गई, कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मण द्वितीय कहता है जितने लोगों का कर्म संज्ञा होगा, क्या कहता है, जितने जिन जिनका कर्म संज्ञा होगी उनमें क्या कर देंगे हम, कर्मण द्वितीय क्या लगाएंगे हम, द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ठीक है, यानी जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या लगाएंगे हम, द्वितीय विभक्ति। किससे, कर्मण द्वितीय से। यदि कोई पूछता है कि द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, क्या पूछते हैं कि यदि द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप सिर्फ एक ही याद करना है, क्या, कर्मण द्वितीय, याद रहेगा। और जितने भी सूत्र हैं क्या करेंगे, वो सब उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। ठीक है, तो गोपाल को क्या था, अपादान कहने की इच्छा नहीं थी, तो क्या कर दिया, इसकी क्या कर दिया, कर्म संज्ञा ना, तो यहाँ क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गई इसकी। और जब कर्म संज्ञा हो गई तो क्या हो जाएगी उसकी, कर्मण द्वितीय से उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय। जिसकी कर्म संज्ञा होती है, हमने बताया कि आपको कि जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति। किससे, कर्मण द्वितीय से। यहाँ क्या लग गया, द्वितीय लग गई। गोपाल गाम, फिर क्या है, पयः दोग्धि। ठीक है, अब यहाँ पे पयः और गाम दो कर्म हो रहे हैं, पयः और गाम दो कर्म हो रहे थे, तो इसमें जो प्रधान कर्म कौन है और कौन गौण कर्म है, तो हमारा प्रधान कर्म क्या है, पयः, हमारा क्या है, ये प्रधान कर्म है, और गाम क्या है, गौण कर्म है ना। क्या है, अब यहाँ पे हमें पता करना है कौन सा प्रधान कर्म है भाई, क्योंकि यहाँ पे दो कर्म हो गए, एक क्या है कर्म, दूध, और एक गाय तो भाई की गई बाद में। तो जिससे हम जो हमारा प्रधान कर्म क्या है, जो इसकी सत्ता पहले से बनी रहती थी, यानी क्या था, ये पहले भी क्या था, कर्म था, अब भी क्या है, कर्म है। तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रधान कर्म हो गया। और जो अपादान छोड़ करके दूसरे में आया, क्या होगा, इसकी गौण संज्ञा, यानी क्या है हमारा, गाम क्या है हमारा, गौण कर्म है, और पयः हमारा क्या है, प्रधान कर्म है। हमें क्यों जरूरत है जानना इसको, क्योंकि एक ही वाक्य में दो हो गए। वाक्य नंबर 1 में क्या होगा, इसमें दो
कर्म हो गए। कौन कौन? गाम और पयः। तो हमें जानना था कि इसमें कौन सा प्रधान कर्म है, कौन सा गौण कर्म है। ये जानने के लिए हमने क्या किया कि जो कर्म था पहले से भी, यानी कि यदि यह वाक्य पूर्व किया जाए, यानी यदि अपादान मान किया जाए, तो उसमें क्या था? पयः क्या था? हमारा कर्म था, हमारा वो अब भी कर्म है, इसलिए जो पहले भी था अब भी है। पहले वाक्य क्या था? कर्म था, यहाँ भी क्या है? कर्म के रूप में ही है। तो पयः क्या हो जाएगा? हमारा प्रधान कर्म हो जाएगा। और जो गो था क्या था? अपादान था। क्या था? अपादान पंचमी थी, फिर किस में आ गई? द्वितीया में आ गई ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी गौण कर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी गोपालः गाम पयः दोग्धि में यदि पूछता है इसमें गौण कर्म कौन सा है और कौन सा प्रधान कर्म है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा गौण कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म है ना। क्लियर है? गौण कर्म किसका है? गाम क्या है हमारा? ये गौण कर्म है, और पयः क्या है हमारा? प्रधान कर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये प्रधान कर्म और गौण कर्म क्लियर हो गया? हो गया ना? यदि ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। राजा बलि से पृथ्वी मांगता है ना, तो यदि हम इसका देखें, बलि से पृथ्वी मांग रहा है ना, तो यहाँ पे सामान्यतः क्या बनेगा? यदि बलि से पृथ्वी मांग रहा, क्या बनेगा यहाँ पे? करण बनेगा। करण कारण करण कारक। तो यदि हम करें क्या हो जाएगा यहाँ पे? नृपः ना बलेः याचते क्या? वसुधाम। क्या है? नृपः बले याचते वसुधाम। अब देखिए, जो राजा था बस क्या मांग रहा था? पृथ्वी मांग रहा था। किससे? बल से। ना, देखिए यहाँ क्या हो रहा था? बल से पृथ्वी क्या अलग हो रही थी। यहाँ क्या था? अपादान था। अब यदि राजा, यानी कि यदि वाक्य में अपादान करने की इच्छा न हो, यहाँ अपादान हो रहा था, बल से पृथ्वी मांग रहा था, तो बल से पृथ्वी क्या अलग हो रही थी ना। तो यदि यहाँ अपादान करने की इच्छा न हो, तब क्या होगा? तो जो अपादान में पंचमी विभक्ति लगती है, अपादान में पंचमी, यानी अपादान कारक में क्या लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। जो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, तो कहता है यदि वो अपादान करने की इच्छा न हो, तो क्या कर सकते हैं? हम कर्म संज्ञा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याच धातु आया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? नृपः। अब यहाँ पंचमी थी, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान था तो पंचमी थी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और कर्म हो जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पे? द्वितीया। किससे? कर्मण द्वितीया से। नृपः बलिम याचते वसुधाम। ये क्या हो गया हमारी?
द्वितीया। अब इसमें प्रधान कर्म कौन है, कौन सा है, गौण कर्म। तो हमारा बलि क्या हो जाएगा बताइए, हाँ गौण कर्म। क्यों, क्योंकि ये क्या था पहले अपादान था, फिर क्या हो गया कर्म में आ गया, तो हमारा क्या जाएगा ये हमारा गौण कर्म हो गया ना। और क्या वसुधा हमारा क्या है प्रधान कर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से जितने भी अभी धातु दिखाए थे आपको, कितने दुह याज पच इत्यादि जो भी दिखाए थे वो क्या थे सब हमारे। अब उसके सभी उदाहरण दिए हुए हैं कॉपी बुक्स में आपके, यानी किताब में पुस्तक में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए चलिए थोड़ा सा और बता देते इसमें हम। अब समस्या तब होगी, या एक और देख लीजिए, ये वो क्लियर हो गया ना ये। तो चलिए एक आध और देख लीजिए, फिर आपको हम इसमें थोड़ा और बता के आज की क्लास को हम समापन करेंगे आज क्लास का। देखिए क्या बताना था इसमें, जैसे यदि राजा गाय को गांव में ले जाता है, क्या हो जाएगा देखिए, नृपः गाय को गांव कहा जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम में, क्योंकि अधिकरण है गांव में ले जा रहा है ना। क्या हो जाएगा नृपः गांव ग्रामे नयति, ये हो गया, ये होगा। अब यदि अब जो हम आपको बताया था ना 16 धातु में, उसमें क्या था नि रे कृस वह, ये 4 धातुएं भी वहाँ पे थी। तो यहाँ क्या था नयति था, नि धातु थी ना। तो कहा यदि अपादान करने की इच्छा न हो, तो यदि करता कि अपादान करने की इच्छा न हो तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है क्या कि इस अपादान को क्या कर दे कर्म संज्ञा कर दे, क्या कर दे कर्म संज्ञा। और यदि कर्म संज्ञा कर देगा फिर कर्मण द्वितीया से उसमें क्या लग जाएगी द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो क्या बताया, अब क्या हो जाएगा साहब, यदि उसकी अपादान करने की इच्छा नहीं, सॉरी यदि उसकी अधिकरण करने की इच्छा नहीं, क्या हो जाएगा नृप गाम। अब जो ग्राम में था क्या हो जाएगा ग्रामम, फिर नयति। ठीक है, नृपः गाम गाय को कहा जाता है ग्रामम नयति, गांव में ले जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक समस्या आएगी, यदि मान लो कोई कहता है इसका हमें क्या बनाना है कर्म वाच्य बनाना हो, क्या बनाना हो, हम देखते हैं वाच्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो उससे सामान्यतः क्या है, ये हमारे कर्तृवाच्य वाक्य हैं। यदि इसका कर्म बनाना हो तो हमें दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 2 कर्म हैं। ये हमारा क्या इसमें
प्रधान कर्म है और हमारा क्या है, हमारा ये गौण कर्म है। क्यों? क्योंकि क्या था पहले, ये अधिकरण था, वह कर्ता की क्या थी, इच्छा नहीं थी, इसे क्या कर दिया, इसको कर दिया, क्या कर दिया इसको, कर्म करके कर्मण द्वितीया, इसमें क्या लगा दिया, इसमें द्वितीया विभक्ति लगा दिया ना। अब इसमें दो कर्म है, एक तो गाम कर्म है, एक तो ग्रामम कर्म है, दो कर्म है। और इसके जो पहले हम बताए थे आपको एक श्लोक, क्या बताए थे इसमें, क्या था, नृपः गाम दोग्धि पय। यहाँ पर भी दो क्या है, यहाँ पर भी दो क्या है, कर्म है, और यहाँ पर भी क्या है, दो कर्म है ना, है कि नहीं। अब जब हम बनाएंगे क्या, कर्मवाच्य, क्या बनाएंगे, जब हम इसका क्या बनाएंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे ना, तो समस्या आएगी हम किसको पहले करें किसको बाद में करें ना। तो आया क्या कि जो दुह आदि जो 12 धातुएं हैं, कौन कौन, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छ, ची, ब्रू, जी, सास ना, जो इतनी धातुएं हैं, मुस ना, सास तक, ठीक है। कितनी थी हमारी, 12 थी। कहा जो 12 धातुएं हैं, कितनी हैं, 12 धातुएं हैं, उनके किस में लगेंगे हमारे, उनके गौण कर्म में, किसमें, गौण कर्म में। तुम्हारा एक गाम क्या था, हमारा यही क्या था, गौण कर्म था, और पया क्या था हमारा, प्रधान कर्म था। अब हमें पहले ये पहचानना हो किसका कौन से गौण कर्म है, कौन से प्रधान कर्म है ना। यदि हम ये नहीं पहचान पाएंगे तो क्या होगा, हमें दिक्कत आएगी कि जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे क्या वहाँ पे दिक्कत आएगी बनाने में। तो पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, उस वाक्य में कौन सा गौण कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म है, पहले हमें यही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नृपः गाम दोग्धि पयः में जो गाम है क्या हमारा गौण कर्म है ना। तो बताया क्या कि यदि वहाँ पे दुह धातु है, यानी कि दुह से लेकर के कहाँ तक, मुस तक, कहाँ तक, मुस धातु तक, यानी दुह से लेकर मुस तक यदि धातुएं हैं वाक्य में, क्या है, दुह धातु से लेके मुस धातु तक धातुएं वाक्य में हैं, तो जो उसका गौण कर्म रहेगा, क्या रहेगा, जो उसका गौण कर्म रहेगा उसमें क्या लग जाएगी हमारी, गौण कर्म में प्रथमा लगेगी, क्या लगेगी, प्रथमा, ठीक है। और यदि जो 4 हैं, नी, री, कृस, वह, यदि यह 4 धातुएं हैं वाक्य में ना, तो उसका जो प्रधान कर्म है, प्रधान क्या है, गाम प्रधान है ना। तो कह रहा कि जो यदि दुह से लेके मुस धातु तक वाक्य में धातु है, तो उसके जो गौण कर्म है उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रथमा लगाएंगे ना। और यदि और अन्य क्या लगाएंगे, जैसे रहेगा उससे पड़ा रहेगा। जैसे हमें यदि इसका बनाना हो
ज़्यादा डिटेल ना करते हुए आपको हम समझा दें क्या। यदि आपको ये कर्मवाच्य इसका बनाना हो तो क्या करेंगे हम, पहले करेंगे हम तृतीय कर्ता, क्या कर देंगे तृतीया कर देंगे, क्या जगह निरपेण ना। फिर कहा कि जो क्या उसका गौण कर्म है उसमें क्या लग जाएगी, जो उसके गौण कर्म है उसमें क्या लग जाएगी, तो यहाँ गाम है, गाय है, यहाँ पे हम धेनु को भी गाय बोलते हैं ना। तो निरपेण जो उसका गौण कर्म है उसमें क्या लग जाएगी, प्रथमा लग जाएगी। तो धेनु न होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे धेनु हो जाएगा। ठीक है, अब जो पय है पय ही रहेगा, ना। और जो दोग्ध क्या बन जाएगा हमारा, ये दुह्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुह्यते। यानी कि नृपः गाम दोग्ध पयः, इस वाक्य का यदि यहाँ पे गौ न गौ भी कर सकते हैं, जो नहीं धेनु करें, हम धेनु यहाँ कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप चाहे तो गौ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, नृपः गाम दोग्ध पयः का क्या कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, कर्मवाच्य। तो नृपः जो प्रथमा में क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। तो निरपेण जो गाम थी क्या था, हमारा गौण कर्म था। हम सदैव दुह आदि धातुओं के योग होने पर जो हमारा गौण कर्म रहेगा उसमें क्या लगेगी, हमारी प्रथमा लगेगी। ठीक है, हम पहले पहचान लेंगे कौन सा गौण कर्म है, कौन सा मुख्य कर्म है। यदि हमें पहचान लेंगे तो हम क्या पता हुआ, यहाँ पे क्या है, इसमें एक गौण कर्म है, क्या लगी हमारी प्रथमा लग गई। निरपेण धेनु पयः दुह्यते, क्या हो जाएगा, दुह्यते बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। बस यह भी ये देखना था कि जो यदि दुह धातु दुह से लेकर मुस तक, दुह से लेकर मुस तक जो ये धातुएं वाक्य में हैं, तो जो उसकी गौण कर्म रहेगा, क्या रहेगा, गौण कर्म रहेगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, हम प्रथमा भित लगाएंगे। ठीक है, कब, कर्मवाच्य बनाते समय, किसमें, दुह या धातुओं के योग में जो उसका गौण कर्म रहेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रथमा लगाएंगे। डाउट इसमें कुछ है। और देखिए, यदि हमारा वहीं पे दुह आदि न होकर के नि ह्री कृष वह, यदि ये धातुएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम गौण कर्म में प्रथमा लगा रहे थे वहीं क्या करेंगे, हम प्रधान कर्म में प्रथमा लगाएंगे। जैसे क्या था, बालकः ग्रामम बालक ना। यहाँ पे प्रधान कर्म क्या है, गाय है, बालक गांव में गाय को ले जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए, यदि नि ह्री कृष वह है तो इसकी जो प्रधान कर्म है, किसमें, प्रधान कर्म है। अब हमें पकड़ना पहले बात क्या, कि इसमें प्रधान कर्म है कौन सा ना। तो अभी हम बताया आपको कि इसमें जो ग्रामम था ये क्या था, अधिकरण कारक था, और अधिकरण कारक कहाँ आ गया, ये द्वितीया में आ गया, इसलिए क्या हमारा गौण कर्म है। और जो गाम है क्या हमारा प्रधान कर्म है। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि जो प्रधान कर्म है उसमें क्या लगेगी, जो प्रधान कर्म है उसमें क्या लगेगी, प्रथमा लगेगी। तो क्या हो जाएगा, तृतीया क्या है, बालकेन न, फिर क्या है, ग्रामम, तो ये क्या रहेगा हमारा, ग्रामम ही रहेगा। फिर गांव है तो क्या हो जाएगा, धेनु, नयत क्या हो जाएगा, नियते, क्या हो जाएगा, नियते। ठीक है, बालक गाय को या बालक के द्वारा गाय गांव में ले जाई गई। ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्ता कारक है, यानी कर्तृवाच्य है, और हमारा क्या है, ये कर्म वाच्य है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। यानी कि बस आप इतना जानते रहिए कि यदि दुह आदि आदि धातुएं हैं, देखिए ये बताने का कारण बस इतना था कि जब आप इस वाक्य को यदि कर्म वाच्य में बदलेंगे तो आपके सामने एक समस्या आ जाएगी कि जब यहाँ पे दो दो कर्म हैं ना, तो हम किसकी प्रथमा करें, ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने बताया कि जो दुह आदि धातुएं 12 धातुएं हैं, दुह याच पच दंड द्रुध प्रच ची ब्रू जी सास मत मुस, यदि ये हमारा 12 धातुएं आ रही हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा गौण कर्म रहेगा उसमें क्या लग जाएगी, प्रथमा लग जाएगी। यदि नि रि कृ व ये धातुएं आ रही हैं तो उसमें जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, जो मुख्य धातु है, जो प्रधान धातु है, जो प्रधान कर्म है उसमें क्या लग जाएगी, प्रथमा लग जाएगी। ठीक है, बस दोस्तों बहुत समय जया ना करते हुए आपको क्लियर हो ना, क्लियर हो गया। यानी कि अब आप समझ गए ना क्या, कि दुह याच पच दंड रुध प्रच ची ब्रू जी सास मत मुस, यदि इतनी धातुएं आ रही हैं तो अकथतम च कहता है कि यदि कर्ता की विवक्षा अपादान आदि कारण करने की, अपादान आदि कारक करने की इच्छा न हो तो वहाँ क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। फिर जहाँ पे अपादान आदि हो रहा था वहाँ क्या होने लगेगा, कर्म संज्ञा होने लगेगी। फिर कर्मण द्वितीया से वहाँ पे द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, और कैसे बनाना बता ही दिए हम आपको। बस आज के लिए ही इतना ही। जो समझ में न आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।